जय मां शारदे, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं आपको पितरों के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे पास या हमारे सनातन धर्म में 5 कर्म प्रतिदिन नियुक्त किए गए हैं। संध्या, गायत्री, पितृतर्पण, जीवों को भोजन देना, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली को खिलाना और ब्राह्मणों को दान देना, ब्राह्मणों के सात्विक लोगों को दान देना, और भूत यज्ञ वही प्राणी हुआ, और अग्निहोत्र माने हवन करना देवताओं के लिए, जीवकर्म। तो पितृदोष कैसे उत्पन्न होता है? हमारे यहाँ संस्कार में पितृपक्ष 15 दिन का आता है और 16वें संस्कार में पितरों के लिए 15 दिन निर्धारित किया जाता है, जो आश्विन कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के, क्या उसको एक दिन पहले भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर के और पितृपक्ष के अमावस्या तक ये रहता है। प्रश्न ये उठता कि पितृदोष उत्पन्न होता क्यों है? पितृदोष जब वो 15 दिन की क्रियाकलाप पूरा नहीं होता या घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो 10वां के बाद 13 तक जो है उनका पूरा कर्म नहीं होता है, तो वही घर के मरे हुए जो व्यक्ति हैं वो प्रेत बाधा में चले जाते हैं, वो पितर नहीं बनते। पितर बहुत ही अच्छे तत्व होते हैं। आजकल तमाम हिंदुओं में भी जितने संस्थाएं चल रही हैं, कोई 3 दिन में करा दे रहा है, कोई 4 दिन 5 दिन में करा दे रहा है, और सबको खिला पिला करके उसकी इतिश्री कर दे रहे हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म के हिसाब से उसको पूरे 15 दिन जब तक नहीं खिलाते हैं तब तक जो है वो पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि पितृ वो मरा हुआ आदमी उसी घर में अपने पितरों अपने घर के सदस्यों के मोह में भटकता रहता है और दर्शन देता है, और वो चाहता है कि हमारी मुक्ति हो जाए, लेकिन उसकी मुक्ति हो नहीं पाती है जब तक उसको ब्राह्मण सही तरीके से पितरों का सारा कर्म कांड नहीं करा देता है, मरने से लेकर के और श्मशान तक जाने से लेकर के, और किसी तरह से उसका पूरा काम नहीं कर देता है, तब तक वो पितर जो भटकते रहते हैं। और हर साल पितृपक्ष के पहले ही दिन अपने जो उनके वंशज हैं उनके यहाँ आकर के बैठ जाते हैं कि हमारी संतानें हमको तर्पण करेगी, पिंडदान करेगी। तो जो लोग नहीं करते हैं, तो लक्षण ये है कि अगर घर में संतान वृद्धि नहीं हो रही है, बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, नौकरी चाकरी नहीं लग रही है, आजीविका के साधन नहीं मिल रहे हैं, घर में कोई न कोई विवाद हो जा रहा है, आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो जा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके घर में पितृदोष है। ज्योतिषियों और ब्राह्मणों के पास दौड़ते हैं तो जो सलाह बताते हैं उसको करिए। और प्रेतों के लिए अगरबत्ती वगैरह से काम चल जाता है, लेकिन पितरों के लिए शुद्ध जो है सांस्कृतिक और संस्कृत के शब्दों से मंत्रित आवाहनों से उनको तर्पण किया जाता है। तिल, जौ और चावल से अलग अलग, और देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण
करने के बाद, पिंडदान करने के बाद 1 दिन का जो है ये तर्पण पूरा होता है और हर किसी को 15 दिन तक तो करना ही होता है। कुछ लोगों का कहना है कि गया कर देने से ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गया तो आप कर दीजिए, लेकिन 15 दिन का तर्पण गया करने वालों को भी करने के लिए ज़रूरी है। और इन सब के बाद वहाँ पर जाकर जहाँ आप तीर्थ स्थान में जाते हैं वहाँ भी आपको तर्पण तो कर ही देना चाहिए। अगर समुद्र में हैं या कहीं हैं, गया गए हैं, और जहाँ जहाँ भी पितरों के जाते हैं वहाँ अगर तर्पण की व्यवस्था है तो करा दीजिए। पितृ प्रसन्न रहेंगे तो आप संपन्न रहेंगे, हर तरह से संपन्न रहेंगे और इन तमाम दोषों से मुक्त रहेंगे। इसलिए आप तर्पण जरूर करिए, पिंडदान करिए और वस्त्र का भी दान करिए, क्योंकि कभी कभी पितृ जो है अपने वंशजों को दर्शन देते हैं कि हमें ठंड लग रही है, तो ऐसे में कंबल का दान पितृ पक्ष में भी कर सकते हैं, जाड़े में भी कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी कर सकते हैं। तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। और सवेरे भगवान सूर्य को जल देते समय आप उनसे कह सकते हैं कि हे प्रभु हमारे पितरों का उद्धार कीजिए। तो इससे पितृ दोष खत्म हो जाता है, आदमी सुखी और संपन्न हो जाता है। तो इस तरह हमने आपको बताया कि पितरों का सम्मान करिए। और आप देखते होंगे मारवाड़ी पितरों का सबसे ज़्यादा सम्मान मारवाड़ी समाज करता है। हमारे यहाँ इतना कल्ट फैला हुआ है, इतने जो है तरह तरह के बाबा फैल गए हैं जो सबको इससे दूर रखते हैं। वो अपनी ही पूजा करवाने में लगे रहते हैं। इसलिए आप जो है पितृपक्ष में पितरों का तर्पण पुण्यदान जरूर करिए, यही आपसे हमारी प्रार्थना है। और बच्चों को संस्कृत जरूर पढ़ाइए ताकि वो जाने, और बाइबल भी पढ़ाइए ताकि वो क्रिश्चियंस के बारे में भी जानते हैं जो धर्मांतरण करा रहे हैं। और इस्लाम का जो कुरान शरीफ है उसको तो ज़रूर पढ़ाइए, असलियत क्या है, तभी आप बच सकते हैं। और किसी के बहकावे में न, बाबा बाबियों के बहकावे में न आवें और सनातन धर्म का पालन करें, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। जय मां शारदा।